गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो हम जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का सिविक्स का, जो हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। और सेकंड चैप्टर में जो फेडरलिज्म था वो फेडरलिज्म की पूरी डेफिनेशन देखी थी हमने। उसके बाद जो की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म देखे थे, उसमें भी की फीचर्स जो 7 की फीचर्स थे की फीचर्स हमने ऑलरेडी देखे थे। उसके बाद हमने जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखा था, उसमें कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसा कि यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो सेकंड मॉडल देखा था जो कि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, और इसमें भी हमने 3 कंट्री के एग्जाम्पल लिए थे। हमारा प्यारा सा भारत, और इसके बाद स्पेन और बेल्जियम, ये कौन से फेडरेशन के एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उसके बाद बच्चों ध्यान रखो, हम इसके बाद जो भी वीडियो बनाएंगे वो पूरी की पूरी वीडियो हम पीपीटी के बेस पे बनाएंगे, और जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को देखने को मिलेगी। अब जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है फेडरलिज्म का, उसमें व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, ये देखने को मिलेगा। कुछ एग्जांपल दिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है। हम सबसे पहले वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे इंडिया का पूरा। देखो, वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस मेनी प्रॉब्लम मैनेजिंग इन द डाइवर्सिटी। हमने ऑलरेडी 2 कंट्री के एग्जाम्पल देखे थे। वो 2 कंट्री के एग्जाम्पल कौन से थे? एक बेल्जियम था, और सेकंड जो देखा था हमने ये बेल्जियम और श्रीलंका देखा था। और बेल्जियम और श्रीलंका में जो भी प्रॉब्लम्स था, वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, और डाइवर्सिटी होने के बाद जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, वो पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं देखने को मिलता था। उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते। और उसके बाद हमारे कंट्री का भी एक एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया में जो पावर शेयरिंग है, इंडिया की पावर शेयरिंग कैसी थी, और जो पावर शेयरिंग हमने ऑलरेडी जो कि बेल्जियम और श्रीलंका का देखा था। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो इंडिया का जो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशंस। हमने देखा है इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले इंडिया का जो भी ब्लडी पार्टीशन देखा था हमने, जो कि इंडिया और उसके बाद एक नेक्स्ट कंट्री था उसका जो पाकिस्तान, ये 2 कंट्री में हमारा क्या होता है, इंडिया का पूरा जो डिवाइडेशन ब्लडी पार्टीशन हमने देखा था। उसके बाद कोई और एक सेवरल प्रॉब्लम्स था हमारे पास, वो जो कि सेवरल प्रिंसली स्टेट्स, हमारे पास बहुत सारे क्या थे, सेवरल प्रिंसली स्टेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिया जम्मू कश्मीर देखा था हमने, उसके बाद जूनागढ़ देखा था, उसके बाद जो कि हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था जो कि यहाँ पे ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पे हमने खाली कौन ये एग्जाम्पल दिए है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और हमारा जो प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या डिक्लेयर किया है? यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है, ना कि फेडरेशन। कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ए वर्ड यूज नहीं किया है। हम जो भी बोलेंगे हमारे इंडिया को, वो इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे। और होल्डिंग टुगेदर जो भी फेडरेशन है हमारा, एग्जाम्पल हमारा प्यारा सा इंडिया का देखने को मिलता है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन अबव। हमने ऑलरेडी जो 7 की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म देखे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखा था। उसके बाद डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट देखे थे। उसके बाद बहुत सारे हमने प्रोविजंस देखे थे। उसके बाद बहुत सारे प्रोविजंस देखने के बाद हमने जो भी एग्जांपल इंडिया का और स्पेन का एक कंट्री का देखा था। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड इन अबव। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी ये फीचर्स थे, जो भी 7 फीचर्स ऑफ द जो भी फेडरलिज्म के थे, हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किए वाले हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया है, हमारे कंट्री में 2 टायर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रीजनल गवर्नमेंट है, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। और हमारे कंट्री में 3rd टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। वो 3rd टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? 3rd टाइप ऑफ गवर्नमेंट को पंचायती राज गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या म्यूनिसिपैलिटीज हमने देखा था। फॉर एग्जांपल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज देखा था। एंजॉय एंड जो भी टायर्स है एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शंस, जो भी हमारे जुरिस्डिक्शंस रहते हैं टैक्सेशन के बात में, उसके बाद लेजिस्लेचर के बात में, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 3-fold ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स between the union government, state government, this contain
3 लिस्ट दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इंडिया में दिया है, उसके बाद हम देखेंगे जो शेड्यूल है, जो लेजिस्लेटिव पावर आर डिवाइडेड अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है उसमें कुछ लिस्ट दिया है जो कि लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ऑफ अ पार्ट ऑफ द 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द लेजिस्लेटिव पावर आर डिवाइडेड अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द पार्ट 7th शेड्यूल में पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दो है वो पूरा लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट जो भी पावर है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर अलग है, स्टेट लेजिस्लेटिव पावर अलग है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जो 11th हमारा जो भी जो 11th में जो भी कुछ पावर का लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले हमारे पास जो एक लिस्ट आती है, जो लिस्ट है उसको हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट। अब देखो तो आपको मालूम होना चाहिए यूनियन लिस्ट में क्या कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, स्टेट मिड लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट हमारे पास वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट में नहीं है, फिर वो जो सब्जेक्ट है वो कौन से लिस्ट में सब्जेक्ट आएंगे, उस पे लॉ कौन बनाएगा, ये पूरा का पूरा आगे देखने वाले। सबसे पहले हम एक पॉइंट को फोकस करेंगे जो कि यूनियन लिस्ट है। इस देखो यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और जो भी कंट्री है हमारी कंट्री के नेशनल इंपॉर्टेंस से हिसाब से जो सब्जेक्ट है लाइक डिफेंस, उसके बाद फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, ये जो पूरे इंक्लूड सब्जेक्ट है ये पूरे के पूरे हमारे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। दे आर इंक्लूड दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर। और ये जो सब्जेक्ट है हमारे यूनियन लिस्ट में क्यों डाले हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना पड़ेगा जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, थ्रू आउट द कंट्री के लिए, पूरे कंट्री के लिए जो भी सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में बच्चों, वो हमारे यूनियन लिस्ट में देखेंगे। उसके बाद द यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद हमने जो भी दे इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और जो भी हमारा कौन सा गवर्नमेंट है बच्चों, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो यूनियन लिस्ट के लिए लॉ बना सकता है जो कि हमारे पास देखने को मिलता है। द सब्जेक्ट मेंशन ए यूनियन लिस्ट, और ये जो सब्जेक्ट है कौन सी लिस्ट में है, पूरे यूनियन लिस्ट में है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लिस्ट आती है, और नेक्स्ट लिस्ट है हमारे पास जो लिस्ट को बोलेंगे हम स्टेट लिस्ट। पहली कौन सी वाली देखे बच्चों हमने, यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट। अब देखो स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये मालूम होना चाहिए, स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने देखा था। देखो सबसे पहले आपको तो मालूम होना चाहिए सेंट्रल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और ऑलरेडी हमारे पास जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारा पंचायती राज गवर्नमेंट बोलेंगे हम। और जो भी हमारे जो भी लेजिस्लेटिव पावर है जो भी हमारा दिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में कंटेंट सब्जेक्ट द स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस, और जो भी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो लोकल के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है हमारे स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करने को देखते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ये सब्जेक्ट में पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस है, उसके बाद ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये पूरे के पूरे क्या है हमारे सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट किस कौन सी लिस्ट में आते हैं, तो ये स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट पूरे के पूरे आते हैं। उसके बाद बच्चों आप बोलेंगे सर यूनियन लिस्ट में कुछ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद कुछ टेस्ट लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है, और यूनियन और स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं, वो कौन से लिस्ट में सब्जेक्ट आएंगे। और वो जो सब्जेक्ट बोलते हैं हम, वो सब्जेक्ट के लिए हम एक अलग सी लिस्ट बनाई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे जो सब्जेक्ट है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए हम उस जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हम कौन से लिस्ट में डालेंगे, उसको
ऑलरेडी हम क्या करेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे सर डिफेंस बोले तो यूनियन लिस्ट के लिए है, उसके बाद पुलिस बोले तो स्टेट लिस्ट के लिए है। अब एजुकेशन जो है हमारा, ये जो एजुकेशन है, वो जो एजुकेशन सब्जेक्ट है ये कौन से लिस्ट में आएगा, जो कॉन्करेंट लिस्ट में। और फॉरेस्ट है वो भी कौन से लिस्ट में है, फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट लिस्ट में। ट्रेड कौन से लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियंस मैरिज कौन से लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में। अडॉप्शन किस कौन से इसमें है, कॉन्करेंट लिस्ट में। जो भी यूनियन मैरिज है वो भी हमारे कौन से लिस्ट में है, वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलता है। और उसके बाद देखो बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो बच्चों आपको एक क्वेश्चन राइज हुआ है यहाँ पे कि सर जो भी, हाँ यूनियन के लिए ठीक है, यूनियन लिस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रहा है, स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रहा है, लेकिन ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है सर, ये कॉन्करेंट लिस्ट के लिए कौन लॉ बनाएगा, इसके लिए पावर किसके पास अथॉरिटीज है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो लिस्ट है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, लेकिन जब देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और यूनियन गवर्नमेंट के पास। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, both the union as well as the state government can make the law on the subject mentioned in this list। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, देखो इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ विच अदर, कभी कभी जो भी लॉ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के बाद लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रिवेल। और जो भी यूनियन ने जो लॉ बनाया है वो प्रिविलेज आपको देखने को मिलेगा। और सेंट्रल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। और जो भी कॉन्करेंट लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट हमने देखी थी। अब बच्चे बोलेंगे सर कुछ सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी हमने देखा, कुछ सब्जेक्ट किस में नहीं है, स्टेट सेंट्रल लिस्ट में नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में। मुझे तीनों ही लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट जो है, जैसे कि हम बोलेंगे सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन से लिस्ट में डालेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट बनाई है, उसको हम कौन सी लिस्ट बनाएंगे, बोलेंगे रेसिडुअरी लिस्ट बोलेंगे, रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोलेंगे। ये कौन से सब्जेक्ट है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट है। और ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो पूरे के पूरे अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पास अथॉरिटी देखने को मिलती है। देखो हम देखेंगे व्हाट अबाउट जब सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। यहाँ पे देखा है, यहाँ पे दिखता है हमको ये तीनों के तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है, डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट थे नहीं थे तब, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, साइबर्स है, ये प्रॉब्लम्स नहीं थे। लेकिन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसके लिए हमने एक सब्जेक्ट बोला और ये सब्जेक्ट कौन सा है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट। और जो भी सब्जेक्ट रेसिडुअरी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में अब आप अपने को जो भी नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कि स्पेशल स्टेटस है, जो कि हमारे पास जो कुछ कंट्री में स्टेट्स है उनके लिए कुछ प्रिविलेज स्टेटस दिए, कुछ स्पेशल स्टेटस है उनके लिए। देखो वी नोटेड अबाउट दैट मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय द होल्डिंग टुगेदर। और जो भी फेडरेशंस हमने देखे ऑलरेडी अब तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिले, डू नॉट गिव इक्वल। और होल्डिंग टुगेदर में देखो बच्चों, होल्डिंग टुगेदर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे क्या पावर है, होल्डिंग टुगेदर में ज़्यादा पावर है, जैसे कि प्रिविलेज गवर्नमेंट बोले तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसी पावर है, थोड़ी कम पावर देखने को मिलती है। उसके बाद जो द ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट इंजॉय स्पेशल स्टेटस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, उसको हम बोलेंगे स्पेशल स्टेटस। कुछ कंट्री में ऐसे स्टेट्स है उनको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए कुछ स्पेशल स्टेटस दिया वाला है, जैसे कि एग्जांपल के लिए असम है,
नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, ये इंजॉय स्पेशल पावर्स। इनको स्पेशल पावर सेंटर के सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इनको जो स्टेट्स है इनको स्पेशल पावर है उसके अंडर द आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर पिकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। ये जो स्पेशल स्टेटस है वो कौन से किसके आधार पे दिया है उन्होंने, देखो, जो कि दिस स्पेशल इंजॉय द रिलेशन टू द प्रोटेक्शंस ऑफ द लैंड राइट्स, और जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस और सोशल पिकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, ड्यू टू देयर पिकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। क्यों स्पेशल स्टेटस दिया है, देखो, स्पेशल पावर आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शंस ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। जो भी लैंड राइट्स है इंडिजिनियस पीपल का, उनको और उनका जो कल्चर है, प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, इंडियंस वे आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी बाय। और जो भी इंडिया के अदर स्टेट के लोग हैं यहाँ पे जाके परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकते, और जो भी वहाँ की स्टेट की जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, उनको क्या दिया है, प्रेफरेंशियल सर्विसेज को दिया है, और उनके पीपल, इंडिजिनस पीपल राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, देयर आर सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटल पावर। और भी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरीज है, उनके लिए थोड़ी जो भी इंजॉय वेरी लिटिल पावर, ये जो है इनके लिए बहुत लिटिल पावर है। लेकिन ये जो स्पेशल स्टेट्स है, ये स्पेशल स्टेट के लिए बहुत सारी पावर्स अपने देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे हमारे कंट्री में कुछ यूनियन टेरिटरीज है, उस यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, ये जो यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए पावर कैसी है, लिमिटेड पावर देखने को मिलती है। देखो, वेरी लिटल, जो हम क्या बोलेंगे उसको, वेरी लिटल पावर। दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। और ये जो यूनियन टेरिटरीज है, इसका एरिया कैसा है, बहुत स्मॉल एरिया है, लेकिन ये और दूसरा स्टेट्स है उसमें एमर्ज भी नहीं हो सकता है। उसके लिए हम क्या है, स्टेट लाइक एग्जाम्पल देखो कौन से है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी ऑफ द दिल्ली, अपन उसको जो भी इज कॉल्ड, अपन क्या है, आर कॉल्ड एज द यूनियन टेरिटरी। दिस टेरिटरी डू नॉट हैव अ द पावर ऑफ द स्टेट्स। और जो भी स्टेट की पावर है, ये जो पावर है उनको, जो यूनियन टेरिटरीज है उनको ज़्यादा पावर नहीं रहती एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। लेकिन ये जो यूनियन एरिया है, यूनिटरी एरिया है, इसको भी रन करने के लिए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास क्या है, स्पेशल पावर है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, ये तीनों के तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट देखे थे। उसमें ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में जो भी लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है, वो क्या बनाता है, मेकिंग ऑफ द पावर टू लॉ मेकिंग के लिए। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो implement the laws and judiciary to provide the justice। लेकिन यहाँ पे जब भी लेजिस्लेचर कुछ भी लॉ बनाता है, लेकिन लॉ बनाते समय उनके हिसाब कुछ फंडामेंटल राइट्स का और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ वायलेशन होता है, तो हमारी जब जुडिशरी है, ये जुडिशरी इंटरवीन करती है और जुडिशियल रिव्यू देने के बाद वो जो लॉ बनाया है वो लॉ पूरा क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखने को मिलता है। उसके बाद जो भी हमने गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, और ये जो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमने केशवानंद भारती केस भी देखी है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको टाइगर केस भी हम बोलते हैं। उसके बाद देखो,
इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी पावर शेयरिंग है, ये पावर शेयरिंग को इजीली हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है ऑलरेडी, जो अमेंडमेंट प्रोसेस रहती है, अमेंडमेंट प्रोसेस में स्पेशल मेजोरिटी देखा था, मेजोरिटी फॉर्म देखा था, और स्पेशल मेजोरिटी विद द स्टेट भी देखा था। 3 टाइप्स की हमने अमेंडमेंट देखी थी। लेकिन बघा, एक सिंपल मेजोरिटी रहती है, उसके बाद एक स्पेशल मेजोरिटी रहती है, और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के बाद वो स्पेशल मेजोरिटी विथ अ स्टेट, जो विथ अ स्टेट, जो भी हम अमेंडमेंट करने वाले हैं, ये तीनों के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो अमेंडमेंट करते हैं। लेकिन ये जो पावर शेयरिंग है, ये पावर शेयरिंग जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके लिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो भी है वो चेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा इजीली नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। देखो क्राइटेरिया क्या है, द पार्लियामेंट कैन नॉट, अब देखो, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, any change to it has to be the first passed by the both houses of the parliament। और जो भी कुछ ये पावर शेयरिंग में कुछ चेंजेस करना है, इसके लिए हमारे पास जो भी पार्लियामेंट के लोकसभा और उसके बाद क्या है राज्यसभा, जो भी सदन है, उसके लिए दोनों में से क्या करना पड़ता है, बिल फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और दोनों हाउसेस में क्या करना पड़ता है, बिल पास करना पड़ता है। और जो भी मेजोरिटी है, मेजोरिटी के लिए एट लीस्ट कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए बेटो, जो भी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। यहाँ पे जो भी पार्लियामेंट में, जो भी लोकसभा और राज्यसभा में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी होने के बावजूद भी जो भी स्टेट्स लेजिस्लेचर है, जो भी स्टेट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट होंगे छोटे छोटे, वो जो स्टेट्स है, वो स्टेट में से जो हाफ स्टेट्स है, उनकी भी क्या चाहिए, उनके लिए रेटिफाइड करना चाहिए। तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। देखो, द जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखो, हमने देखा था जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग के लिए कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल करने वाली एक बॉडी जो है, जो जुडिशरी जो है, प्ले an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। और जो भी प्रोसीजर के हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, जुडिशरी। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, जो जहाँ पे भी डिस्प्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। और हमारे पास जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका डिसीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंस आता है मेक अ डिसीजंस के लिए, डिवीजन ऑफ पावर के लिए। द यूनियन एंड स्टेट, उसके बाद देखो, यूनियन and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to the which of them। इस तरह जो भी पावर्स का शेयरिंग है, ये पावर का शेयरिंग में जो भी इंडिया जो भी व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री है, इसके पूरे के पूरे हमने एग्जाम्पल देखे। इसमें कुछ हमने स्पेशल स्टेट्स देखे, उसके बाद जो लिटिल पावर जिनके पास है उसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा उसमें चंडीगढ़, लक्षद्वीप और सिटी ऑफ दिल्ली देखा था, कैपिटल सिटी ऑफ द दिल्ली देखा था। ये पूरे क्या है हमारे पास, यूनियन टेरिटरी। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन द रनिंग दिस एरियाज। लेकिन जो स्पेशल स्टेट्स है, वो स्पेशल स्टेट में हमने जो भी एग्जाम्पल लिए थे, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनके लिए जो भी पावर्स है, इंजॉय स्पेशल पावर अंडर द सर्टन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 371। ये पूरे के पूरे क्या देखा था हमने, जो भी पावर्स है वो पावर स्पेशल पावर देखे थे। उसके बाद हमने जो फर्स्ट देखा, उसके बाद जो भी हमने
लिस्ट देखिए, सबसे पहले जो सेंट्रल लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट देखिए। और स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, और यूनियन लिस्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। और जो भी हमारे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है और यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है, जो कि हमारा प्यारा एजुकेशन है। एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जो कि सब्जेक्ट हमारे तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, और उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यूरीज, जो क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यूरी बोलेंगे। और ये सब्जेक्ट हमारे किस में आते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में। और इनके लिए जो लॉ बनाया जाता है, वो जो लॉ बनाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में जब भी लॉ बनाया जाता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। लेकिन जो भी लॉ को भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, उसको क्या कर लिया जाता है, ज़्यादा पावर दी जाती है, और उनका ही लॉ प्रिवेल रहता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इस तरह जो भी हमने इंपॉर्टेंस देखे, जो व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, हमारी इतनी अच्छी सी प्यारी सी जो हमारी इंडिया कंट्री है, इनमें इतने डाइवर्सली लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, और अलग अलग कल्चर, अलग अलग, साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, ईस्टर्न का कल्चर अलग है, वेस्टर्न का कल्चर अलग है। फिर भी हम सभी लोग, हमारे सबसे पहले हमारा जो ही है, हम इंडिया को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सब मिलजुल कर रहते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।